लामा जी दिल्ली पहुंचे हैं, लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं। 545वां दिन हो गया है, ना केंद्र सरकार आपकी सुन रही है, ना स्टेट गवर्नमेंट का कोई ध्यान है। क्या कहेंगे इस बारे में? मैं जस्ट उल्टा देखता हूँ। पहले बौद्धों का कुछ सुनाई नहीं देता था भारत में। कम से कम ये आंदोलन के बदौलत ये 3 साल से जो आंदोलन कर रहे हैं हम लोग 2023 से। एक पत्रकार है बोध गया के, उन्होंने मेरे को आज एक दैनिक भास्कर का भेजा था 2023 में, जब हम लोग शांति रैली किए थे। तो एक बात तो पक्की है कि जो ये धरने के कारण बौद्धों का कुछ ना कुछ कार्यक्रम हमको दिखाई दे रही है। एक तो अभी बोध गया में कॉरिडोर के बात हो या बुद्धिस्ट सर्किट के बात हो, उत्तर पूर्व राज्य में 10,000 करोड़ की बात हो, अभी सारनाथ 2500 साल पुराना बना हुआ अभी विश्व धरोहर में गिनती कर रही है। ये धरने के कारण ही है। तो हमारा मुख्य मांग यही है कि हमारी सबसे पवित्र जगह में जो बौद्ध गया है, महाबोधि महाविहार, उसमें कमेटी में बौद्ध होना चाहिए। और हम शांति, करुणा, मैत्री से हम लोग अपना मांग रख रहे हैं। कोर्ट में भी विचाराधीन है, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इसीलिए हम लोग न्यायालय को भी न्याय मांगने के लिए हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर कि कल हमको एक परमानेंट एक जजमेंट दिया जाए। हम लोग ने जो जमा करनी थी पिछली साल 30 अक्टूबर को हम लोग ने अमेंडमेंट जमा की बिहार सरकार के तरफ से। बिहार सरकार ने उन्होंने अमेंडमेंट डाला है, केंद्र सरकार ने हाथ उठाई है। लेकिन कल मेरे को मालूम चली केंद्र सरकार ने भी कुछ इनपुट दिया है, बीटीएमसी चुप है इधर। तो आज हम लोग यही बात करने आए हैं, जैसा भी पार्लियामेंट चल रहा है। पिछले साल किरण रिजिजू जी के साथ मेरा जब मुलाकात हुआ था तो किरण रिजिजू ने एक चीज कहा था, लामा जी आप लोग का मांग एकदम सही है, हम लोग का मांग सही है। और चेयरमैन भी बुद्धिस्ट होना होगा, तो उन्होंने कहा था। तो मैं किरण रिजिजू जी से अनुरोध करना चाहता हूँ, आप जो कार्य बोले थे प्रधानमंत्री जी को बोलिए, और प्रधानमंत्री जी को मालूम भी है, क्योंकि हमको मालूम चली बिहार सरकार ने भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, बता रहे हैं, खबर मिलती है, उड़ती खबर। आप आशावान है क्या? सही बात है। देखिए हम लोग का मार्ग ही है करुणा, मैत्री, शांति का, अहिंसा का, उसी मार्ग पर हम चलेंगे। सरकार को हमको कल भी ये भी मालूम चला कि कोई बड़े संस्था है जो सरकार के साथ मिलके काम करता है, उन लोग से भी रिपोर्ट ली गई, रिपोर्ट दी है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि धरने स्थल में जो हम लोग 545 दिन से बैठे हुए हैं, आप एक परमानेंट सॉल्यूशन दे। कभी भी बुद्धिस्ट ऐसा आंदोलित नहीं होता था, आप देखे होंगे। लेकिन महाबोधि महाविहार के लिए, मुक्ति के लिए, बीटी एक्ट 1949 निरस्त करने के लिए कमेटी में पूरी बौद्ध, इसके लिए 135 साल से बौद्ध मांग कर रहा है। अब हम ये नहीं चाहते हैं कि आने वाले फिर 10 साल बाद, 20 साल बाद फिर आंदोलन कोई करे। एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। इसीलिए फिर हम लोग ये पार्लियामेंट अभी चल रही है। आज यदि चाहते हैं, देखिए, तो हम लोग यहाँ पैदल मार्च करके पार्लियामेंट जाते, तो सरकार इसी दिन का वेट कर रहा है क्या? लेकिन मैं जंतर मंतर आके बहुत खुश हो गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 4 बार कर चुके हैं महाबोधि मुक्ति का। इस बार मैं देखा बहुत परिवर्तन है, डेमोक्रेसी लग रहा है। आशा लग रहा है कि सरकार भी हमारी बात सुनेगी, न्यायालय भी सुनेगी। धन्यवाद। आप एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 23 तारीख को पटना में हम लोग भूख हड़ताल बैठ रहे हैं 5 दिन का। 23 तारीख को पटना में हम लोग ने एक आह्वान किया सीएम ऑफिस के सामने, तो आप लोग सभी आइए वहां पर, ये अनुरोध कर रहे हैं। निवेदन दे रहे, चेतावनी दे रहे सरकारों को। आज के साक्षात्कार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब बात ये है, अब तो आप हो जानी चाहिए। आप गार्जियन है, गार्जियन से निवेदन ही किया जाता है। आज चाहते तो आकाश लामा भी 57 देश घूम सकता था। हम परिवार के रूप में हम देखते हैं, घर का मामला है, घर में सॉल्व हो, इग्नोर करके नहीं होगा।
इग्नोर मत कीजिए, ये कुछ नहीं है। तो अभी आप उस स्थिति में है कि आपको इग्नोर नहीं कर सकते वो लोग। पक्की बात है, हम सत्य के मार्ग में है। सत्य हमारी जितना भी हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में जो जमा करने हम लोग ने किए हैं, सरकार को भी मालूम है सब कुछ। लेकिन आप यदि वोट बैंक देख रहे हैं, आपको लगा कि तारीख क्यों मिल रही है फिर? आपको लग रहा है कि हमारे भारत में 80% जेएनजी है जो 35 साल से नीचे है, तो जंतर मंतर ने दिखा दिया तो आप आगे वीडियो में आ गए। ये उम्मीद मत कीजिए। रामा जी, आप कह रहे हैं कि सत्य के मार्ग पर आप चल रहे हैं और सत्य कहीं ना कहीं जीतता है, लेकिन 543 दिन हो चुके हैं आप लोगों को बैठे हुए बोध गया ना, फिर भी सरकार अभी तक आपको क्यों नहीं देख पाई? देखिए, इसका एक मुख्य कारण बहुत है, ठीक है ना। अब ये जो सरकार है 2014 के बाद बना है, इनका स्ट्रेटेजी आप जानते हैं अच्छी तरह से। लेकिन हम जो कहते हैं, जैसे अपना प्रधानमंत्री जी विदेश जाकर बुद्ध का परिचय देता है, तो वही परिचय आप यहाँ भी दीजिए ना। आप वो परिचय यहाँ भी दीजिए। आप बोलते बुद्ध ने ये बुद्ध दिया, युद्ध नहीं दिया, तो कथनी और करनी में फर्क आ रहा है। हम तो बार बार करें कि भाई हम लोग को परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए, और यहाँ पर पॉलिटिकल विल, इच्छा शक्ति की कमी हो रही है। आप वोट बैंक देख रहे हैं, बौद्ध नहीं है, लेकिन हम तो बहुत खुश हैं। 545 दिन का होने का मतलब क्या है? हमारे जन जन दिन दिन में हमारे लोग जागृत हो रहे हैं। आप देख रहे परिवर्तन भारत में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में देख लीजिए आप, इस बार के इलेक्शन में भी कुछ दिखने मिलेगी आप लोग को, समझे ना बात। तो हमारा कहना कि हमारे लोग और जागृत हो रहा है। आज मान लीजिए आप साक्य समाज से हैं, आप वहां पर पासवान है जी, यादव जी है, या कुशवाहा जी है, उस प्रकार से ये जाग रहे, अपने इतिहास जान रहे, बच्चे लोग इतिहास जान रहे हैं, समझे। तो ये आंदोलन से तो हमको फायदा ही हो रहा है, नुकसान तो कहीं नहीं हो रहा है। तो हम यही अनुरोध, यहाँ पर दिल्ली में आने का मुख्य कारण यही है। हालांकि कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, और आपने जो नियम लगाया है उस नियम पे हम चल रहे हैं। भले 300 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हम उनको मान रहे हैं, लेकिन जिस कारण से हम लोग बैठे हैं, सुना जाए। और डेमोक्रेसी में पब्लिक की सुनी जाती है, क्या प्रॉब्लम, उसको बैठ के सॉल्व किया जाता है, ना कि इग्नोर किया जाता है। तारीख मिल रही है, कहाँ सुप्रीम कोर्ट भी नहीं सुन पा रहा है। अब आपको तो मालूम है सब कुछ, कोर्ट में कौन बैठा है। राहुल गांधी जी ने तो बोल ही दिया कल, उस दिन प्रयागराज में, कोर्ट में कौन बैठा है। लेकिन हम उस पर नहीं जाएंगे, हम सत्य में काम करेंगे, हमारे मेरिट में काम करेंगे। हम इतना, हमारे जो एडवोकेट टीम है इतना, जब 30 अक्टूबर में जब अमेंडमेंट किए थे, क्योंकि बिहार सरकार में कुछ कहा था कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु का अवतार है, इस प्रकार से भारत एक सेकुलर देश है। ठीक है, आप मानते हैं सेकुलर देश है, लेकिन हमारे एडवोकेट टीम ने जो प्रमाण दिए, क्योंकि कोर्ट तो जैसे अब राम मंदिर आस्था से ने आपने दिया है, कोर्ट तो प्रमाण चाहिए। तो जितना भी प्रमाण है हम लोग ने जमा कर दिए हैं। आपके जो धार्मिक किताब है, ग्रंथ है, उपनिषद है, पुराण है, सब में हम लोग दे दिए। कहीं भी जिक्र नहीं है कि भगवान बुद्ध भगवान विष्णु का अवतार है, हमारे त्रिपिटक में भी नहीं है। तो हमको अपने मेरिट पे काम करना होगा, और न्यायालय को न्यायालय अच्छी तरह से न्याय दे, यही हम आशा करने के लिए हम लोग यहाँ पर इतनी बारिश में हो, इतनी, आप जानते हैं आप लोग बोध गया में आए, कितनी ठंडी थी, कितनी बारिश हो, तभी हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ये क्लियर मैसेज हम देने आए हैं। धन्यवाद।